बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 6 रेखाएं और कोण। वार्षिक पेपर में इस अध्याय से कुल 5 अंकों का आता है, जिसमें से विभिन्न तरह की परिभाषाएं होंगी और परिभाषाओं के साथ साथ इसके कुछ प्रश्न भी आते हैं। तो उसके इसमें अपन पढ़ेंगे जो इसकी अध्याय 6 रेखाएं और कोण में इसकी सिलेबस में है, और इसके साथ वो पढ़ेंगे इस सिलेबस के पहले अपन को पता होना चाहिए। इस सिलेबस के लिए जो हमारी बेसिक चीजें हैं उसको पढ़ेंगे। पहले देखिए आप, रेखा जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है और जिसे दोनों सिरों पर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसको रेखा कहते हैं। आपने देखा होगा चित्रों में इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु ए है। इसके देखिए दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों पर जो तीर का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसे इस तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसको गणित में इस तरह से व्यक्त किया जाता है। और दूसरा है आपका किरण। तो किरण और रेखाखंड इसके रेखा के ही भाग होते हैं। किरण मतलब रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु होता है तथा दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसका चित्र देखिए, तो किरण का चित्र ऐसे होता है, इस तरफ होता है अंत बिंदु ए, और इस तरफ इसको इस तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक से इस तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसको कहेंगे अपन किरण। तीसरा है रेखाखंड। रेखाखंड को ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरफ ए इस तरफ बी, मतलब यहाँ पर ना इसको ए से आगे बढ़ाया जा सकता है, बी जैसे यहाँ लिखा है 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है इसका। तो देखिए रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित होती है रेखाखंड कहलाता है। इसको ऐसे लिखेंगे, रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरों पर अंत बिंदु होती है, अंत बिंदु होती है, और इसकी लंबाई निश्चित होती है जिसे नापा जा सकता है, और इसकी लंबाई निश्चित होती है, निश्चित होती है जिसे मापा जा सकता है। पहले अपन ने पढ़ा रेखा, इसके दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं, जिसका तात्पर्य है कि इस सिरे पर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और इस सिरे पर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा हुआ किरण। किरण में हमने देखा कि एक सिरे पर इसके अंत बिंदु होता है, एक तरफ तीर का निशान होता है, जिसका तात्पर्य है कि इस तरफ निश्चित है और इस तरफ इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए आप रेखाखंड। इसमें इस तरह का होता है, जैसे लिखा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी निश्चित है, यहाँ पर भी निश्चित है, तो इसके दोनों सिरों पर अंत बिंदु होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसे मापा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, तीन चीजें अपनी क्लियर हो गई, रेखा, किरण और रेखाखंड। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। अगला हम देखेंगे इसमें समांतर रेखा है। इसके हम दो चित्र बना देते हैं, उस चित्र से हम समझेंगे, जैसे जे और एल रेखा, एम रेखा, इस तरह से। अब कंफ्यूजन ना हो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक दूसरा चित्र बना लेते हैं। ये एल रेखा है, ये एम रेखा है। इन दोनों चित्रों में एक चीज कॉमन है
कि इन दोनों रेखाओं की, इन दोनों जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी चाहे आप यहाँ नाप लें चाहे यहाँ नाप लें बराबर होगी। जैसे हम एक चित्र से और स्पष्ट कर दें कि यहाँ 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और अगर यहाँ पर भी ये 5 ही सेंटीमीटर है तो ये कहलाएंगी आपकी समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी निश्चित होती है, मतलब सदैव समान होती है और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इधर देखिए आप, ये है समांतर रेखाएं। क्या होता है, बच्चों को एक भ्रम हो जाता है कि इतनी छोटी है तो ये समांतर रेखा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। समांतर रेखा से तात्पर्य है उनके बीच की दूरी निश्चित। अगर हम यहाँ पे नापें, सपोज दैट यहाँ पे आता है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी अगर इसकी बीच की दूरी को नापेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर। समांतर रेखाओं का संबंध उनके बीच की दूरी से है। तो समांतर रेखाएं वह रेखाएं जिनके बीच की दूरी, वह रेखाएं, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है और वे एक दूसरे को नहीं काटती है तो प्रतिच्छेद करते हैं। इसको हम आगे और स्पष्ट कर देंगे। समांतर रेखाओं की परिभाषा है तो आपको लिखना है वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है और वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसमें अपन इतना पढ़ चुके, अब इसके आगे की और परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब देखिए आप, लंब रेखा, लंब रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है लंब रेखाएं कहलाती है। जैसे बोर्ड में देखें, जे वाली रेखा और जे वाली रेखा, इनके बीच यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसको कहेंगे कि जे वाली जो लाइन है इस वाली लाइन पर लंब है। अब देखिए आप, जे वाली लाइन और जे वाली लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो जे वाली लाइन इस वाली लाइन पर लंब है। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच पे 90 डिग्री का कोण बनता है लंब रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जिनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है ये कहलाती हैं लंब रेखा कहलाती है। अब 90 डिग्री का कोण कैसे पता चले कि 90 डिग्री का कोण बनता है? जहाँ पर अंग्रेजी का एल अक्षर लिखते ऐसा है, यहाँ पे अंग्रेजी का एल अक्षर, कैपिटल एल अक्षर बनता है, वहां पे 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये अंग्रेजी का एल अक्षर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर जो उल्टा एल है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर भी एल अक्षर बनता है तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, वो भी 90 डिग्री का कोण है। इसको कोण को हम प्रकार से नापते हैं, चांदा से नापते हैं। अब इसके बाद देखिए पढ़ने वाले हैं हम, इसके बाद आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं चित्र बना देते हैं और उसकी परिभाषा से स्पष्ट कर देते हैं। जैसे एक लाइन आप कीजिए है एल रेखा है और एक दूसरी रेखा ये यहाँ पे एम रेखा है। इनने एक दूसरे को यहाँ पे इस बिंदु पे पी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है तो इनको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा से देखिए, जहां पे दो रेखाएं या दो किरणें या दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर निर्माण होता है कोण का। तो यहाँ पे देखें आप, कोण बन रहे हैं, इसी चित्र से आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसकी भी परिभाषा देखी गई है, पिछली परीक्षाओं में तो आई हुई है।
तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाले आमने सामने के कोण सीसममुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जे कोण, इसके सामने का जे कोण, जो होंगे आपके सीसममुख कोण होंगे, और यहाँ का जे कोण, इसके सामने का जे कोण, ये आपस में होंगे सीसममुख कोण, और सीसममुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं भी हो सकती, किरण भी हो सकती है और रेखाखंड भी हो सकता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो बनने वाले आमने सामने के कोण सीसममुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं। और ऐसा लिखेंगे, सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होते इस तरह से अपन ने पढ़ लिया सीसममुख कोण। अब इसके साथ ही हम पढ़ेंगे अभी संगत कोण पढ़ेंगे और एकांतर अंतर कोण पढ़ेंगे। ये हमें जब हम एक्सरसाइज की सवाल हल करेंगे तो इन सब की हमें वहां पे आवश्यकता होगी, इन सब धारणाओं की, जो पिछली क्लास में बहुत कम पढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर फिर से हमें इसका रिवीजन करना पड़ रहा है। सीसममुख कोण, इसके बाद हम एक और संगत कोण का भी अध्ययन करते हैं। संगत कोण, इसको चित्र से समझते हैं। पहले हम लिख लें इसको, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कब होते हैं? जब रेखाएं समांतर, जैसे हम चर्चा करें कि एक रेखा L है और उसकी एक समांतर रेखा M है, और इसको एक तीसरी रेखा N प्रतिच्छेद करती है, तो हम कैसे, अब यहाँ पर बनने वाले जो संगत कोण होंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि L और M आपस में समांतर रेखा है, M रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसकी नंबरिंग दे देते हैं हम, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे नंबरिंग दीजिए आप, 1 2 3 और 4। तो यहां से देखिए, एक कोण यहाँ पे एक कोण की संगत है, यहाँ पर दो कोण यहाँ पे दूसरे कोण की संगत है, तीसरा कोण तीसरे कोण की संगत है, चौथा कोण चौथे कोण की संगत है। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ का कोण है इसका पता जानते कहाँ पे स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जी कोण कहाँ पर स्थित है, तो इसको आप बताएं कि समांतर रेखा के ऊपर स्थित है और प्रतिच्छेदी रेखा के बाएं तरफ स्थित है। जैसे कहें पहला कोण समांतर रेखा के ऊपर व प्रतिच्छेदी रेखा के कहां है? प्रतिच्छेदी रेखा के बाईं ओर, और नीचे का ये कोण ये कहां पर स्थित है? यहां पर ये भी देखिए, ये इसकी समांतर रेखा है, समांतर रेखा के ऊपर और प्रतिच्छेदी रेखा के बाईं ओर। तो अगर हम इसका स्थान देखेंगे तो सेम वही आएगा, तो हमारा ऊपर वाला आया है। समांतर रेखा के ऊपर व
प्रतिच्छेदी रेखा के बाईं ओर, इसलिए इसको संगत कहते हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा के रिस्पेक्ट में जब इसको देखते हैं तो उनकी स्थिति सेम होती है, इसलिए इसको संगत कहते हैं। अब दूसरा कोण देखिए, यहाँ का कोण 2 और यहाँ का कोण 2, इस समांतर रेखा के ऊपर है और प्रतिच्छेदी रेखा की, जो प्रतिच्छेदी रेखा है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, तो जो प्रतिच्छेदी रेखा के दाईं तरफ है तो यहाँ का ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर क्योंकि संगत होंगे। इसी तरह से कोण 3 यहाँ के कोण 3 के बराबर होगा, समांतर रेखा के नीचे है और प्रतिच्छेदी रेखा के दाहिनी तरफ है। कोण नंबर 4 समांतर रेखा के नीचे है, यहाँ का भी 4 समांतर रेखा के नीचे है, प्रतिच्छेदी रेखा के बाएं तरफ और यहाँ से भी प्रतिच्छेदी रेखा के बाएं तरफ है। तो जब रेखाएं समांतर हो, उनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, उसी को हम इस पर रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद आता है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। अब इसमें भी वही है कि जब रेखाएं समांतर हों और उनको एक तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा काट रही हो, एल एम और एल एल, तो बनने वाले एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। इस समांतर रेखाओं की स्थिति में ही होता है। जैसे यहाँ का एकांतर अंतःकोण, यहाँ का अगर 45 डिग्री का है तो यहाँ का कोण भी कितने का डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। और चूंकि ये 45 मिल चुके तो ये हमारा कोण होगा 135 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा। एक अंतर अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा के बाएं तरफ है तो ये कोण किस तरफ होगा, दाएं तरफ। अंतर है इसमें, ये अंतर लिखा है यहाँ पे, एक अंतर इसके सबसे स्पष्ट होता है। ये है कहाँ है, समांतर रेखा के नीचे, दूसरा कोण होगा समांतर रेखा के ऊपर, लेकिन अपोजिट तरफ होगा यहाँ पर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे अंग्रेजी का जेड अक्षर बनता है ना, यहीं पे कोण बनता है। अगर ऐसे बनता है ऐसे तो यहाँ और यहाँ, तो ये जहाँ पर भी अंग्रेजी का जेड अक्षर होता है वहाँ पर एकांतर अंतःकोण बनते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऐसा बनाओगे तो जे कोण इसके एकांतर होता है, तो अगर ऐसा उल्टा जेड बनाओगे तो जे इसके बराबर होता है। इसको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। अब इसमें हम और भी पढ़ेंगे कुछ, ये हमने कोण के इसमें पढ़ लिया, समांतर रेखाओं की स्थिति में बनने वाले कोण जब प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो किस तरह के कोण हमारे बनते हैं। जो कोणों की माप होती है, कोणों की मापों के आधार पर हमने इसको न्यून कोण माना। न्यून कोण की माप कितनी होती है, न्यून कोण 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, इसे कहलाता है न्यून कोण। वह कोण जिसकी माप 0 से 90 डिग्री के बीच होती है, इसको संक्षिप्त में लिख देता हूं, वह कोण जिसकी माप 0 से 90 डिग्री के बीच होती है, न्यून कोण कहलाता है। इसको संक्षिप्त में इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए 0 से 90 का तो हो गया न्यून कोण। अब जैसे 90 का हुआ तो उसको कहेंगे अपन समकोण। समकोण बराबर 90 डिग्री। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, वह कोण कौन सा कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। अब जैसे 90 से बड़ा है तो अधिक कोण, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होता है। अधिक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। वह कोण जिसकी माप
90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगी। ठीक है, अब जब 180 से कम तक का आ गया अधिक कोण में, तो फिर आ गया ऋजु कोण। ऋजु कोण जो 180 डिग्री का होता है वह कहलाता है ऋजु कोण। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है वो आपका कहलाता है ऋजु कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। फिर है आपका पूर्ण कोण। तो वह कोण पूरा पूरा 360 डिग्री का होता है, पूर्ण कोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है। देखिए कुछ परीक्षाओं में विकल्पों में अभ्यास जैसे ये भी पूछा गया है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 0 से 90 डिग्री होती है न्यून कोण कहलाता है। दूसरा आ गया आपका समकोण, वह कोण जिसकी नाप पूरी 90 डिग्री होती है समकोण कहलाता है। 90 का तुलना कितना होता है 180, तो हो जाएगा आपका ऋजु कोण हो जाएगा। और 180 का तुलना कितना होता है 360, तो जो होता है हो जाएगा आपका पूर्ण कोण हो जाएगा। अधिक कोण, अधिक मतलब 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण हो गया। प्रतिवर्ती कोण जो 180 से अधिक होता है और 360 से छोटा होता है वो आपका प्रतिवर्ती कोण होता है। इस तरह से अपन इसको याद कर लेते हैं। इसके साथ इसमें पूछा गया है पूरक कोण और समपूरक कोण, तो उसको भी हम लिखने वाले हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक और फिर लिखेंगे समपूरक। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोई कोण ए है और कोई कोण बी है, अगर इनका जो 90 डिग्री है तो इनको क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। अगला है समपूरक कोण। ऐसे दो कोण, यहां पर योग कितना था आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो पूरक कोण, अगर यही योग 180 डिग्री हो जाए तो इसको कहेंगे समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। अगर कोण ए और कोण बी, अगर इनका योग 180 डिग्री है तो कोण ए और कोण बी एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। इससे संबंधित एक प्रश्न है मेरा, प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। 60 डिग्री का
पूरक कोण कितना होगा वो आपको यहां पे लिखना है। दूसरा है 120 डिग्री का समपूरक कोण, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो पूरक कोण आप समझ गए होंगे, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। अगर एक 60 है तो दूसरा कितना होगा कि योग 90 हो जाए वो आपको बताना है, तो पूरक कोण निकल आएगा। दूसरे में पूछा गया समपूरक, तो एक कोण 120 है, दूसरा कितना होगा कि वो 180 हो जाए। इस तरह से आपको इन सवालों के जवाब तलाशने हैं और मैं इसके आगे बताने वाला हूं आपको एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब आप पूरक और समपूरक समझ गए हो। कुछ प्रश्न है इसमें। एक्सरसाइज है आपकी 6.2 और इसका जो सवाल लगा हुआ है ए बी, दूसरी रेखा है सी और डी, अगली रेखा आपकी है ई और एफ। यहां पे ऐसे एक फिगर बना होगा, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे z लिखा है। दिया है, और एक प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, y अनुपात z बराबर 3:7 और हमें इसमें तो x का मान ज्ञात करो और साथ में दे दिया कि ए बी सी डी और ये आपस में समांतर है और इसको लिए एक रेखा काट। इसी तरह के और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां से देखिए जे आपका कितना है, जे आपका y है, तो जो z है, z कोण यहां पर बन रहा है, इसका संगत कोण जो होगा तो जे भी कितना होगा z होगा, और जे भी इसका संगत कोण होगा तो जे भी कितना होगा z होगा। पहले हम पढ़ चुके हैं समांतर रेखाओं में समान यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो बनने वाली संगत कोण कैसे होती है, बराबर होती है। चूंकि प्रश्न में जो z दिया गया था तो इसका संगत कोण जो होगा और एक संगत कोण जो होगा तो ये आपस में कैसे हुए, जे इसके बराबर और इसके बराबर, इस तरह से संगत कोण बराबर। अब देखिए यार, पहले मैं मान लेता हूं, माना y बराबर 3:7 में 3 है मान लीजिए, z बराबर 7 है मान लीजिए। अब आप देखिए यहां पर जो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो रैखिक युग्म होते हैं, रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। जी यहाँ पे आते हुए y और z एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। एक ये सीधी रेखा है, इसके एक तरफ बना है y और एक तरफ बना है z। अगर यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। y प्लस z बराबर 180 डिग्री, तो y का मान मैंने 3m है और z 7m है, बराबर 180 डिग्री। 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10m, 10m बराबर कितना 180 डिग्री, तो m बराबर 180 बटे 10, तो कितना मिल जाएगा 18 डिग्री मिल जाएगा। अब आप देखिए m का मान कितना मिल गया 18 डिग्री मिल गया। अब ये देखिए जिस शीर्षाभिमुख कोण है कि आप आपस में सम्मुख कोण है x और z, हाँ ये सम्मुख कोण है, तो x बराबर कितना, x बराबर z और z बराबर कितना था 7m, तो 7 गुणा 18, 18 सत्ते 140,
26 डिग्री। इस तरह से हमें x बराबर कितना मिल गया 126 डिग्री। इस तरह से हम ऐसे सवालों को पढ़ेंगे और बहुत आराम से इसको हल करेंगे। इधर लिख लेंगे अपन एक सरल रेखा के एक योग बने सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे मैंने हालांकि आपको यहाँ की सम्मुख कोण से बताया है। अगर दूसरी परिभाषा से देखो तो जी और जी आपके एकांतर अंतःकोण भी हैं। x और z कैसे हैं? एकांतर अंतःकोण हैं। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर z यहाँ पे लिखा गया है। और z का मान हमने 7m लिया था, तो 7m रखा, n का मान 18 हम निकाल चुके, रखने से हमें कितना हो गया 126 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम सवालों को विभिन्न जो अभी अपन ने पढ़ा है, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, शीर्षक कोण, सबका उपयोग करते हुए इन सवालों को हम हल करेंगे। देखिए ये सवाल आपका हल हो गया। और एक और इसमें दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्न वाली 6.2 का चौथा प्रश्न है। एक लाइन ऐसी बनी हुई है 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। एक लाइन ऐसी बनी हुई है और एक लाइन ऐसी बनी हुई है। इसको यहाँ पे लिखा गया है ए बी और यहाँ पे इसको लिखा गया है सी और ऐसे देखिए P है, Q है, R है। यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे y डिग्री है और यहाँ पे आपका 127 डिग्री है। और इसमें x और y के मान ज्ञात करते हैं। दिया है इसमें ए बी समांतर है सी। अब देखिए इसमें मैं इसको बहुत आसान तरीके से हल करने वाला हूं। अगर आप इसको चित्र को ऐसे देखें, इसकी फिगर को मैं अलग अलग कर देता हूं। इस तरह से है ये, और यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। यहाँ का कोण कितना है 50 डिग्री है, यहाँ का कोण कितना है x डिग्री। अभी मैं इस लाइन को छोड़ देता हूँ। तो आप देखें जे ए बी और सी डी समांतर रेखा है, पी क्यू इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है, तब x बराबर 50 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण कैसे होती हैं बराबर होती है। इस चित्र को लिखेंगे अपन ए बी सी और डी। समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से छोटे में बना लिया। अगर आप यहाँ से ढक करके इसको देखें, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सवाल को हल करना। हल बहुत सरल सा है, आप देखिएगा इस चित्र के माध्यम से देखिएगा। उस चित्र में ना समझ पा रहे हो, ए बी और सी डी समांतर रेखा है। ए डी समांतर सी डी और पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा है, तब x और 150 क्या होंगे? x बराबर 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। देखिए x बराबर कितना मिल गया 50 डिग्री। एकांतर अंतःकोण है, इसलिए भी आपको 50 डिग्री प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा चित्र बनाता हूं, ऐसे और ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे एक रेखा है, ये है पी आर, और यहाँ पे बनने वाला कोण कितना है 127 डिग्री है। और जी वाला कोण, जी वाला कोण चित्र में अपन कहेंगे तो जी वाला कोण
जे, यहाँ से यहाँ तक जे वाला कोण है आपका, जे 50 है और जे y है। तो यहाँ से भी वही स्थिति लागू होगी आपकी, जे ए है, जे बी है, जे सी है और जे डी है। अब फिर वही है कि ए बी समांतर है सी डी के तथा पी आर प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर इसको प्रतिच्छेदी रेखा मानते तो जे वाला कोण इसके एकांतर अंतर कोण कौन सा होगा, जे दोनों का योग, तो जो हो जाएगा आपका 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। एकांतर अंतर कोण है तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50, तो ये आपका आ जाएगा 77 डिग्री। इस तरह से हम इसको प्राप्त करते हैं। और भी इसके तरीके हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों का 180, तो जे कोण मिल जाएगा, क्योंकि जे हमें 50 मिल चुका है, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है 180 डिग्री। तो वो भी एक तरीका है कि इसको आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो आपको y का प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ चित्र में समांतर की शर्त दी गई है, एकांतर अंतर कोण से आसानी से हल हो जाता है, तो हम इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे चित्र बनाने का आशय केवल इतना था कि आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकें। ये आपको एक बार इस लाइन के लिए एकांतर अंतर कोण लेना है, एक बार आपको इस लाइन के लिए एकांतर अंतर कोण लेना है। इस तरह से आपके x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।